स्टूडेंट्स, आज के जो टूल्स हैं वो अरेजर, Shift+C इसको एक्टिव करने के लिए आपकी कीबोर्ड की सीजर के अलावा अरेजर है। अरेजर Shift+E के साथ है, सीजर जो है वो C के साथ है, और नाइफ टूल। ये तीन इसमें टूल्स हैं, और तीनों का जो एक्शन है वो एक ही है कि आपको अरेज करेगा। ठीक है, अरेज जो कि अरेजर है, अरेज इसका काम है। लेकिन सीजर और नाइफ वो इसमें कुछ और आपके जो एक्शंस हैं इसमें इलिस्ट्रेटर में, ऑन योर पाथ। आप अगर सीजर के साथ पाथ को आप कट करना चाहो, ब्रेक करना चाहो, तो सीजर इसमें बहुत अहम रोल प्ले करता है। कल हम लोगों ने काफ़ी सारा काम किया था। मैंने आपको कहा था कि हम सीजर के साथ, अरेजर के साथ, नाइफ के साथ हम काम करेंगे। तो ये टूल आपके काफ़ी हेल्पफुल होते हैं अगर आप इनको इस्तेमाल करके कुछ इस तरह का कंटेंट अगर आप बनाना चाहो, जो कि ये आपको दिख रहा है, अरेज करने के लिए होता है। ठीक है, आप कुछ भी बनाते हो, कोई भी आप शेप जो आपके पास मौजूद हैं उनको आप अटेम्प्ट करते हो, और उसको अगर आप चाहो तो अरेज कर सकते हो। अरेजर क्या करता है, किस तरह अटेम्प्ट करते हैं, इसकी ऑप्शंस कौन कौन सी हैं, सेटिंग्स जिसे बोलते हैं, सेटिंग भी आपको दिखाता हूँ अरेजर की, सीजर की, और फिर नाइफ की। ये तीन ऑप्शंस आपको अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले हम अरेजर को यहाँ पे अपने आर्टबोर्ड के ऊपर देखते हैं। अरेजर टूल अरेज करने के लिए होता है। कुछ भी आप स्क्रीन के ऊपर आप बनाते हो, लाइक ये एक आपके पास एलिप्स है, एलिप्स आप ड्रॉ करते हो। इस एलिप्स को अगर आप अरेज करना चाहो तो अरेजर टूल ही है आपके पास। अच्छा, अरेजर को जब आप क्लिक करते हो तो इसकी कुछ ऑप्शंस भी होती हैं जो आप देख पाओगे डबल क्लिक करने से। डबल क्लिक करने से अरेजर टूल ऑप्शंस ये सामने आ जाती हैं। इसमें अरेजर की तीन डिफरेंट प्रॉपर्टीज में डिस्कस करने लगा हूं। अरेजर की राउंडनेस, अरेजर का एंगल, और अरेजर का साइज। इस वक्त अगर आप डिफॉल्ट साइज देखो तो ये 10 पॉइंट होता है। काफी छोटा साइज अरेजर का आपको यहां पे दिख रहा है। अरेजर का साइज अगर आपने बड़ा करना हो, बड़े से बड़ा जो हो सकता है वो आपका 1296 होता है मैक्सिमम। और अगर आप इसको देखना चाहो 1296 कितना साइज होता है, तो ये आप ओके करके देख सकते हो। काफी बड़ा साइज है, ये अरेजर है। काफी बड़ा राउंड आपको नजर आ रहा होगा, ये अरेजर का है, बिग साइज। आपके आर्टबोर्ड से भी बड़ा अरेजर। अगर मैं यहाँ पे इसको अरेज करना चाहूँ तो मैंने जैसे क्लिक किया तो अरेज हो गया। आपका सर्कल पूरे का पूरा चूंकि उस डायमीटर में आ गया, अरेज हो गया। अंडू कर देता, अरेजर अरेज करता है। अरेजर का साइज अगर आपने छोटा करना हो तो आपने इस पर डबल क्लिक करना है। और अगर आपसे कहा जाए अरेजर का स्मॉलेस्ट साइज क्या होता है, तो आपको यहाँ पे स्लाइडर के साथ सबसे छोटा साइज आप यहाँ पे देख सकते हो, जो कि 0 है। हाईएस्ट वैल्यू 1296, और यहां से आप साइज को कम ज्यादा करते हो, ये 50% हो गया। ठीक है, 50% का मतलब है ये 96 पॉइंट है। इसको आप यहां से कम ज्यादा आप कर सकते हो। कम करना है, कम कर दो। अच्छा, जैसे जैसे आप साइज छोटा या बड़ा करते हो, ये ऊपर वाले बॉक्स में आपको साइज बड़ा छोटे हुए होते हुए नजर आ रहा है। दो तरफ ग्रे है, दरमियान में ब्लैक है। ये फिक्स आपकी ऑप्शन क्लिक हुई हुई है। ठीक है, साइज में अगर आप चाहो अरेजर का साइज छोटा बड़ा कर सकते हो रैंडम करके। एक तो रैंडम करने से फायदा क्या होता है, रैंडम करने से फायदा ये होता है स्टूडेंट्स कि आपका जो साइज यहाँ पे इरेजर का सेट है, 20 पॉइंट इस वक्त है, इसमें कितने पॉइंट आप मजीद कम या ज्यादा करना चाह रहे हो। मैं इसमें 10 पॉइंट कम या ज्यादा करना चाह रहा हूं। यहां पे अगर मैं 10 दे दूं, अब इनके एक्सट्रीम्स के ऊपर देखो, ये साइज है इसका 10 पॉइंट कम,
21 में 10 अगर कम कर दो, ये बनता है 11। ये 11 राउंडनेस इसकी, सॉरी साइज इसका 11 पॉइंट है। जो राइट साइड पे है इसमें 10 ऐड कर दो, कितना बनता है? 31 पॉइंट्स। इसका मतलब जो वैल्यू यहां पे होगी ना, यहां पे साइज में, उसमें कितनी वेरिएशन डालनी है, प्लस या माइनस। प्लस वाला साइड ये नजर आएगी साइज में अरेजर की, और माइनस में ये आपको साइज नजर आएगा। एक्चुअल ये है 21 पॉइंट। इसका मतलब अगर मैं इसको 50 कर दूं पॉइंट्स में, 50 पॉइंट का अरेजर अगर मैं कर दूं साइज में, तो इसका मतलब क्या होगा? 10 का मतलब क्या होगा? ये 60 पॉइंट है, और ये कितना है? 40 पॉइंट है। ये 10 का मतलब है। अगर तो आप फिक्स रखना चाह रहे हो, अरेजर का साइज फिक्स रखना चाह रहे हो, तो ये आपने फिक्स पे क्लिक कर देना है, जो कि पहले था। लेकिन अगर आप इसको रैंडम करना चाह रहे हो, जो मैं आपको करके दिखाने लगा हूं, ओके करता हूं। अब आप कहोगे सर इससे होता क्या है? होता है जनाब ये है, ये जरा चेक करो। क्लिक करता हूं यहां पे, ये रेज हो गया। इधर क्लिक करता हूं, 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 ये रेज हो गया। क्या ये साइज जो है अरेजर का सेम है, या रैंडम हो रहा है? कभी कम, कभी ज्यादा। ये देखो, और ये साइज किस में वेरी कर रहा है? 60, क्योंकि 50 है ना, 50 में +10 60, और 50 में -10 40। ये 40 एंड 60 के दरमियान, 40 एंड 60 के दरमियान में वैल्यूज कुछ भी दे देगा, रैंडम है ये। अरेजर की साइज वेरी कर रहा है जितना आपने इसको करवाना है। मिसाल के तौर पे ये अब आपके पास एक ऐसा कंटेंट रेडी हो गया है, सर्कल था जरूर, लेकिन इसके अंदर अगर आप कुछ देखो, कुछ पार्ट्स को मैंने अरेज कर दिया। ये मैं रखता हूं इधर, ये देखो ये अरेज हो गया है। बीच वाले ये हिस्से निकल चुके हैं। दोबारा से देखो, हम एक सर्कल बनाते हैं, ठीक है? शेप के साथ आपको पता है सर्कल बनता है। टूल जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो है अरेजर। फर्स्ट वन ये है जी अरेजर टूल। अरेजर टूल को अगर आप फिक्स करना चाह रहे हो, अभी ये देखो रैंडम था, कभी 40, कभी 50, कभी 55, कभी 60 तक मैक्सिमम जाता था। ये यहां से सेट करते हैं। साइज 10 पॉइंट, एक्चुअल साइज कितना है? ये ब्लैक वाला आपको सर्कल दिख रहा है, ये है क्या? 50। 10 माइनस पे 40 तक जाएगा, और 10 ये जो वेरिएशन है 10 की, 60 तक जाएगा। मैक्सिमम 60 तक, मिनिमम 40 तक। और अगर मैं इसमें 20 कर दूं स्टूडेंट्स, अब आप में से कोई बता सकता है कि अरेजर का साइज मैक्सिमम कितना होगा और मिनिमम कितना होगा अकॉर्डिंग टू दिस वैल्यू? मैक्सिमम होगा 70, मिनिमम होगा 30। ये वेरी करेगा इसके दरमियान। और अगर आप ओके करोगे, ये देखो, मैं सिर्फ क्लिक कर रहा हूं, आप देख रहे हो कभी बड़ा कभी छोटा साइज। रीजन इज दैट ये फिक्स नहीं है, ये रैंडम है। देख रहे हो, ये रैंडम है, कभी बड़ा कभी छोटा। लेकिन एक चीज याद रखना, 20 जो वैल्यू है वो करंट वैल्यू 50 में प्लस या 50 में माइनस होगी, जो कि आप यहां से डिसाइड कर लेते हो एक दफा। लेकिन अगर आप रेजर का साइज सेम रखना चाहो, अगर इसके रेजर का साइज सेम रखना चाहो, तो इसको फिक्स कर दिया करो। फिक्स का मतलब ये होता है ये ऑप्शन डिसेबल हो जाती है। जब ये डिसेबल हो जाती है तो साइज ये फिक्स हो जाता है, 50 रहेगा। ओके करने पे अगर आप गौर करो, पिछली बार मैंने दोनों बार रैंडम किया, इस बार मैं अगेन कोई भी शेप बनाता हूं, जरूरी नहीं सर्कल ही बने, कोई भी शेप बनाता हूं, लाइक पॉलीगॉन बना देते हैं विद 6 साइड्स। ये देखो,
फिर मैं अरेजर कर रहा हूं इस्तेमाल। और फिक्स साइज का मतलब है, अब अगर मैं यहां पे क्लिक करूंगा कहीं पे भी, अरेज होगा विथ 50 पॉइंट फिक्स के साथ। राइट साइड पे देख रहे हो, रैंडम की वजह से अलग अलग। अच्छा, मजे की बात है, यहां पे अगर आप चाहो कि यहां से लेके यहां तक आपने इसको जो है वो लेके जाना है स्ट्रेट, तो बिल्कुल लेके जा सकते हो। ये देखो, ये रेस हो गया, ये रेस हो गया। और अगर आपने बॉर्डर क्रॉस कर दिए तो ये वैल्यू को, इस बॉडी, इस शेप को यहां से इसने ब्रेक कर दिया। इधर से भी कर दूं, ये लो, अब ये ऑब्जेक्ट अलग हो गया। इधर से भी कर दूं, ये लो, ये ऑब्जेक्ट अलग हो गया। ये लो, ये ऑब्जेक्ट अलग हो गया। ये लो, ये ऑब्जेक्ट अलग हो गया। ये सारे ऑब्जेक्ट बनते जा रहे हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट बनते जा रहे हैं। और आप इसके ऊपर देख रहे होगे कि काफी सारे एंकर्स भी आ गए, जो कि इस टूल से आप चेंज भी कर सकते हो, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से। ये एंकर्स आ गए, ये देख रहे हो। इनसे आप इसको कॉर्नर्स के ऊपर भी वर्क कर सकते हो, यहां तक के शेप को आप क्लिक करके एंकर को इसको एक्टिव करके इसको आप अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हो, जैसे करना चाहो। और ये सारे ऑब्जेक्ट जिसकी बाउंड्रीज अलग हैं वो अलग हो गए हैं। ये आप क्लिक करने के बाद ना डायरेक्ट सिलेक्शन से इसको सिलेक्शन टूल से आगे पीछे भी कर सकते हो। ये दो, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। अरेज से क्या होता है, अगर आपने बाउंड्री को कट कर दिया अक्रॉस तो ये अलग हो जाएगा ऑब्जेक्ट। और ना सिर्फ ये अलग हो जाएगा, बल्कि इसके ऊपर सारी प्रॉपर्टीज जो आपकी फिल की, स्ट्रोक की, अलग अलग दे सकते हो अगर करना चाहो तो। कभी अगर आपको रेजर को जरूरत पड़ जाए इस्तेमाल करने की, रेजर आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई जैसे ही होगा, तो अगर आपने बाउंड्री टू बाउंड्री कट कर दिया तो ये अलग से ऑब्जेक्ट बन जाएगा। जबकि ये अभी तक एक इसलिए है कि इनके दरमियान में गैप अभी नहीं आया। गैप जैसे आ जाएगा ये भी अलग अलग हो जाएगा। अभी ये एक ही है, ठीक है, अभी तो एक ही दिख रहा है। लेकिन अगर आप चाहो, अरेजर के ऊपर आप जाओ और यहां से इसको आप डिस्कनेक्ट कर सकते हो, लाइक दिस। ये देखो, अब ये भी दो ऑब्जेक्ट बन गए। सिलेक्शन टूल से आप इसको अलग और इसको अलग आप दिखा सकते हो। तो अरेजर क्या कर रहा है, अरेजर कभी आपको स्क्रीन के ऊपर अपने जो भी शेप्स पड़ी हुई हैं उनको अगर आपने अरेज करना हो, मिटाना हो, खत्म करना हो, तो ये इस तरह इसको किया जा सकता है अरेजर से। पूरे का पूरे को भी आप रिमूव कर सकते हो ऐसे। ये लो, ये लो, जो रखना है रखो, जो रेस करना है रेस कर दो। इसका मतलब है, कभी अगर आपको कभी इस तरह का कोई काम करना हो अरेजर से। अच्छा, अरेजर का मतलब सिर्फ खत्म करना ही नहीं होता, आप अपने डिजाइन को भी इसमें बड़े खूबसूरती से बना सकते हो। जैसे अब ये अरेजर हुआ हुआ है, ठीक है, अगर मैं आपको कहूं कि इसके अंदर अगर मैं क्लिपिंग मास्क करूं तो क्या दिखेगा। ये ऑब्जेक्ट है, इसमें प्लेस करवा लेते हैं। हो सकता है आपको जरूरत पड़ जाए अरेजर की, और आपने अपना कंटेंट रेडी करके इसके अंदर क्लिप करवाना हो, उस पार्ट को रेज करके उसके अंदर क्लिप करवाना हो, यू कैन डू इट। ये लो, इसको सेंड टू बैक कर दो, राइट एम्बेड करो, सेंड टू बैक कर दो। ये रूल है, ठीक है। फिर इन दोनों को आपने सेलेक्ट करना है और क्लिपिंग मास्क कर दो। ये लो, ऑब्जेक्ट को अगर आपने सेट करना हो, रिसाइज करना हो, मूव करना हो, तो ये ऑब्जेक्ट यहां से लेयर पैनल में से इसको एक्टिव करके इसको साइज वाइज भी कर सकते हो, मूव भी कर सकते हो, रोटेट भी कर सकते हो। ये लो जी, ये अब आपका एक ऐसा डिजाइन जिसको अरेजर के थ्रू आपने क्रिएट किया है, और उसके अंदर फिर क्लिपिंग मास्क करने के बाद आपने इसको दिखा दिया इस तरह।
इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि कभी कोई भी आप ऑब्जेक्ट बनाते हो तो अरेजर आपको अलाउ करता है कि अगर आप चाहो तो इनको आप बड़ा स्मार्टली अरेज कर सकते हो, अगर करना चाहो तो। ठीक है, अरेजर आपको ऑप्शन भी देता है, बाद औक़ात आपको अरेज करना होता है। ठीक है, लेकिन सिर्फ साइज ही नहीं मैटर करता है इसमें, राउंडनेस भी मैटर करती है अरेजर में। एक तो हो गया साइज, जो मैंने मिनिमम 0 और मैक्सिमम 1296 पॉइंट्स बता दिया, फिक्स एंड रैंडम का भी आपको इस्तेमाल करवा दिया। अब जरा मैं बाकी दो प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने लगा हूं। एक होता है एंगल। अच्छा, एंगल आप चाहे इधर करो चाहे इधर करो, चूंकि इसकी राउंडनेस 100% है, जो कि ये गोल नजर आ रहा है, और ये एंगल का एरो नजर आ रहा है, ये दो स्पॉट्स भी नजर आ रहे हैं। ये दो स्पॉट्स रैंडम राउंडनेस को कंट्रोल करने के लिए, ये दो एरोज, ये सॉरी, ये दो जो छोटे छोटे स्पॉट्स हैं ना ब्लैक, ये राउंडनेस को कंट्रोल, चाहे इधर से कर लो स्टूडेंट्स, चाहे इधर से इसको कम कर लो राउंडनेस। ये देखो, ये राउंडनेस कम हो रही है, 100 पे बिल्कुल गोल हो जाएगा, और राउंडनेस अगर आप 0 पे ले आओगे तो ये फ्लैट हो जाएगा। अरेजर की शक्ल जो है वो गोल करनी है या चपटी करनी है, ये यहां से डिसाइड कर लेना। ये जो आप यहां से कर रहे हो स्टूडेंट्स, ये यहां से भी कर सकते हो, राउंड फुल फ्लैट, फुल फ्लैट। और जहां तक इसका एंगल चेंज करना है, चाहे इस एरो से कर लो चाहे ये इस एरो से कर लो, ये देखो ये 79 डिग्री पे आ गया। 90 चाहे इधर से कर लो चाहे इधर से कर लो, एक ही बात है। ये 90 डिग्री पे आ गया, ये 90 डिग्री, 35% राउंडनेस और 50 साइज। और ये तीनों इस वक्त क्या हैं? फिक्स। तीनों इस वक्त क्या है? फिक्स। और फिक्स का मतलब ये है, ये सेंटर पॉइंट है ना, ये वाला साइज बता रहा है कितना है, 50 पॉइंट, राउंडनेस बता रहा है 35 पॉइंट्स, एंड इसका एंगल बता रहा है 90 डिग्री। 45 कर दूं, ये हो गया 45। ठीक है, इधर से कर लो या इधर से कर लो, एक ही बात है, 45 डिग्री। थोड़ा फ्लैट कर दूं, ये लो 25%। साइज थोड़ा छोटा कर दूं, ये लो 40 पॉइंट्स। ये जो सेंटर वाला है ना, एक्चुअली ये ओरिजिनल इस वक्त फिक्स के साथ आपको दिख रहा है। आपका अरेजर एंगल 45 डिग्री, राउंडनेस 25%, साइज 40, और तीनों वैल्यूज ये फिक्स है। इसमें या तो फिक्स होता है या रैंडम होता है। बाकी ऑप्शन आपके टैबलेट के लिए होती हैं या टच स्क्रीन के लिए होती हैं, ये इस वक्त नहीं अवेलेबल। तो दो ही ऑप्शंस की तरफ आपने गौर करना है। फिक्स अगर आपने कर दिया, एंगल अरेजर का एंगल ये मैंने क्या कर दिया 45 डिग्री, राउंडनेस क्या कर दी 25%, साइज क्या कर दिया 40। ठीक है, ओके करता हूं, ये देखो, ये चेक करो, ये देख रहे हो, ये अरेजर की साइज है 40 पॉइंट्स, राउंडनेस है 25%, और इसका एंगल है 45 डिग्री। अरेज करूं, ये लो चेक करो, ये रेज हो रहा है। जहां जहां से आप क्रॉस कर रहे हो, ये इस कंटेंट को रेज कर रहा है, जो आपका बॉक्स बनाया हुआ है ना, उसको रेज कर रहा है जैसे आप करना चाहो। ये देखो, ये रेज हो गया। और अगर इसने आपको काट के बिल्कुल अलहदा करना है, यहां से ये लो, ये अलहदा हो गया। इसको भी अलहदा करना है, ये लो, ये अलहदा हो गया। इसको बिल्कुल अलहदा करना है, ये लो, ये अलहदा हो गया, दो हिस्सों में बट गया, जिसको आप अपने सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हो। डी सिलेक्ट करो पहले साइड पे क्लिक करके, ये देखो, ये अलग है, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, हर चीज अलहदा अलहदा हो चुकी है। अच्छा, कभी जिस तरह मेरे साथ अभी हुआ है, इलिस्ट्रेटर बंद हो गया, हो सकता है आपके साथ भी हो, चलते चलते बाद औक़ात, चूंकि हम लोग क्रैक वर्जन यूज कर रहे हैं, लाइसेंस तो है नहीं हमारे पास, तो इसमें इस तरह के इश्यूज तो आते हैं। बाद औक़ात आपके लैपटॉप की वजह से इश्यूज आते हैं, ग्राफिक कार्ड नहीं लगा हुआ, मेमोरी सही नहीं, स्पेस है नहीं, इस तरह के इश्यूज आएंगे। अच्छा,
अभी आप कहोगे सर आपने तो 2-3 काम करके बनाया था कुछ स्क्रीन के ऊपर अरेजर को यूज करते हुए, क्या वो रिकवर हो जाएगा? क्या वो आर्टबोर्ड जिसको अभी तक आपने सेव भी नहीं किया, क्या वो रिकवर हो जाएगा? इलिस्ट्रेटर में ऑप्शन होती है ऑटो रिकवरी की, इत्तेफाक से बंद हो गया, तो मैंने कहा चलो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। होता यह है कि आपकी जो सॉफ्टवेयर चल रहा होता है इलिस्ट्रेटर, आपके बैकग्राउंड में उसको ऑटो सेव भी कर रहा होता है। गो कि आपने सेव नहीं किया, लेकिन इलिस्ट्रेटर की अपनी ऑप्शन है, फीचर है, सेव करता है। अगर तो सेव किया होगा, कितने कितने मिनट्स के बाद करता है, 5 मिनट के बाद या 10 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली कर रहा होता है। ये सेटिंग कहाँ होती है, और आपको अगर ये अवेलेबल नहीं है तो आपने कैसे इसको एक्टिव करना है? इसका फायदा क्या होता है? ग्राफिक डिजाइनर जब काम कर रहा होता है, काम करते 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 सेव उसने 1 घंटा पहले खुद से किया सेव, उसके बाद 1 घंटा गुजर गया, डिजाइन बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, अचानक सिस्टम क्रैश हो गया, सॉफ्टवेयर क्रैश हो गया। क्या वो आपको 1 घंटे का काम सारे का सारा खत्म, या कुछ ना कुछ उसमें से रिकवरी होगी? ये होती है ऑटो सेव। देखते हैं, लेट्स सी, इलिस्ट्रेटर ओपन करते हैं। ये मैंने नहीं बंद किया, ऑटोमेटिक होगा, ठीक है। ये लो, इलिस्ट्रेटर ओपन करते हैं, देखते हैं। अभी मैं रेजर टूल का कुछ डेमो दे रहा था आपको, अचानक सिस्टम ने मुझे इलिस्ट्रेटर से बाहर कर दिया। लेट्स सी, ये भी ओपन होता है। अच्छा, अरेजर टूल के बारे में मजीद आपको बता दूं कि अरेज करने के लिए आप अपने टेक्स्ट को भी अरेज कर सकते हो। ये देखो, ये लिखा हुआ रियली, रियली में अगर आप गौर करो, आर हो गया, एल हो गया, कुछ पार्ट मैंने अरेज किए हुए, अरेजर से अरेज हो जाते हैं। एक चीज ये बतानी थी यहां पे आके। दूसरी चीज मैंने ये बतानी थी इलिस्ट्रेटर में, कि आप ब्रैकेट्स को यूज करते हुए साइज बड़ा या छोटा कर सकते हो। किसका? अरेजर का। जरूरी नहीं ऑप्शन में जाके पॉइंट्स में साइज ज्यादा या कम करो, यहां से भी कर सकते हो। तीसरी चीज जो बतानी थी वो ये, कि आप ऑल्ट की को प्रेस अगर करो तो ये रेक्टेंगुलर मार्की फैशन में अरेजर करता है, राउंड में नहीं, रेक्टेंगुलर मार्की शेप में अरेजर बन जाता है। इसकी जो निब की शेप है ना, वो स्क्वायर में या रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो जाएगी। अभी मैं करके दिखाता हूँ। ये 2-3 चीजें अरेजर के लेसन में यहाँ पे मौजूद थी, ठीक है। लेट्स सी, हमारा इलिस्ट्रेटर ओपन कर रहे हैं, और ये भी हमने देखना है कि क्या हमें इलिस्ट्रेटर जब ओपन होगा तो क्या हमें ये रिकवरी करके देगा कुछ ना कुछ, जो मैं भी आपको डेमो दे रहा था अरेजर टूल का। अगर तो कर दिया, इसका मतलब वो फीचर सपोर्ट करती है, और ये कॉरल में भी होती है। ये देखो, क्या ये मैसेज आया आपको? एडोबी इलिस्ट्रेटर जस्ट रिकवर्ड फ्रॉम ए क्रैश, सक्सेसफुली रिकवर कर लिया उसने। ओके करने पे देखते हैं वो रेजर का जो डेमो अब परफॉर्म कर रहा था, जिसको मैंने सेव करना भी अभी पसंद नहीं किया, क्या मुझे इलिस्ट्रेटर ने सहूलत दी है? देखते हैं, होना चाहिए ना। ये तो आ गया ना, जितना आपने, हाँ कुछ हिस्सा नहीं हुआ रिकवर, आखिरी कुछ मोमेंट्स नहीं हुए, लेकिन बाकी तो हो गया। और ये फीचर अगर आपने इसको टाइमिंग सेट करनी हो कि कितने कितने मिनट के बाद, या नहीं करनी हो, तो यहां से होती है ऑब्जेक्ट, सॉरी, एडिट प्रेफरेंसेस, इसे बोलते हैं ग्राफिक डिजाइनर की क्या प्रेफरेंसेस है। सेव है यहां पे कहीं लिखा हुआ? डिवाइस है, ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, ऑप्शन के नाम देख रहे हो, फाइल हैंडलिंग, फाइल आपके लिए हैंडलिंग हो रही है, बैकअप रिकवरी वगैरह वगैरह। देखते हैं, लेट्स सी, ये क्या लिखा हुआ है, चेक ऑन है ना, ऑटोमेटिकली सेव रिकवरी डाटा एवरी, मैक्सिमम कितना, 1 घंटा, हर 1 आवर के बाद सेव होगा खुद ही। आप 10-10 घंटे बैठ के काम करते हो, ये ऑन रखो। सेव करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इलिस्ट्रेटर की खुद की। भाई आप भूल जाते हो, जैसे मैं कभी भी नहीं करता, मैं अब जब डेमो दे रहा होता मैं सेव से कोई नहीं करता। फाइल हैंडलिंग प्रेफरेंसेस में मिनिमम कितना, इतना भी कम नहीं करना, क्योंकि बैकग्राउंड में वर्क करना है, आगे सिस्टम स्लो है, हर 30 सेकंड पर सेव कर रहा होगा।
फायदा कोई नहीं। 5 मिनट इज ओके, 5 रख लो, ठीक है, 2 मिनट रख लो, ये भी नहीं देने की जरूरत इतना दूर। अभी मैंने सेव किया मिसाल के तौर पे, अभी तकरीबन 59 मिनट्स हुए हैं और ये क्रैश कर गया। इसने सेव करना है 1 घंटे के बाद, 59 मिनट के बाद नहीं करना इसने। 59 मिनट तक नहीं करेगा, 1 घंटा जब गुजरेगा तो सेव करेगा। तो आपका 59 मिनट्स का डाटा गया। अभी देख रहे हो, मुझे पिछले 2 मिनट का डाटा सिर्फ लॉस्ट हुआ है, बाकी सारा आ गया। फायदा समझ रहे हो, ये है जिसका फायदा। और ये क्या लिखा हुआ है, ये अगर ऑफ करोगे रिकवरी नहीं होगी, ठीक है, टर्न ऑफ नहीं करना, ठीक है, ये ऑन रखना बस। इसका फायदा ये होगा, ये आपकी फाइलें ऑटोमेटिकली सेव करता है, ठीक है। ये मैंने आपको दिखाना था। अरेजर पे दोबारा आ जाओ, ये टूल अरेजर, इसकी प्रॉपर्टीज को देख लो। डबल क्लिक करने से ये प्रॉपर्टीज आती हैं। 3 प्रॉपर्टीज होती हैं स्टूडेंट्स, एक होता है एंगल, अरेजर का एंगल क्या रखना है, दूसरा राउंडनेस क्या रखनी है, तीसरा साइज क्या रखना है। ये राउंडनेस यहां से भी कंट्रोल कर सकते, ये देखो, ये राउंडनेस, वो देखो सेंटर वाला ऊपर नीचे हो रहा है, ये राउंडनेस है, ये एंगल है। बाद औक़ात ने आपने कैलीग्राफी करनी होती है, और कैलीग्राफी 2 तरह से कर सकते हो, या तो ब्रश टूल को यूज कर लो, जो कि अभी मैंने आपको करवाया भी नहीं है, करवाऊंगा इंशाल्लाह, या अरेजर को यूज कर लो। अब आपको सर अरेजर से किस तरह कैलीग्राफी हो सकती है, ब्रश से समझ आया है कि कलर आप रेड ग्रीन ब्लू लेके आप कैलीग्राफी कर दोगे, इससे कैसे होती है, मैं कहता हूं इससे भी होती है। चेक करो, ये मैंने ब्रश को अपनी मर्जी से शेप दे दी, राउंडनेस दे दी, एंगल दे दिया और साइज दे दिया। ये साइज दे दिया, राउंडनेस दे दी और एंगल दे दिया, ओके कर दिया। चेक करो, यहां से अगर मैं कुछ लिखता हूं, ठीक है, जैसे मैं यहां पे लिखता हूं पाकिस्तान, ये देख रहे हो, मैं यहां लिखता हूं पी, लिखा जा रहा है ना, लेकिन असल में क्या हो रहा है, ये बॉक्स के अंदर इन पॉइंट्स को अरेज कर रहा है, ठीक है, ये खत्म हो रहे हैं। ये बनता हुआ इसलिए नजर आ रहा है कि ब्लैक के ऊपर मैं व्हाइट अरेजर यूज कर रहा हूं, ब्लैक के ऊपर अरेज हो रहा है असल में, ये ब्लैक जो आपके पार्ट्स हैं ना इनको अरेज कर रहा है। तो अरेजर से आप अच्छी कैलीग्राफी भी कर सकते हो। अंडू करता हूं। अच्छा, दूसरी बात, बाल का स्टूडेंट कहते हैं सर ये जो अरेजर है इसको क्या हम साइज कर सकते हैं, यस व्हाई नॉट, ब्रैकेट के साथ। ये देखो साइज बड़ा हो रहा है, पी के साथ जो ब्रैकेट नहीं होती, ओपन ब्रैकेट से छोटा होता है, क्लोजिंग ब्रैकेट से बड़ा होता है साइज अरेजर का, ये आप कर लेना। हाँ, एंगल वैंगल अगर आप करना हो, राउंडनेस करनी, तो यहां से चले जाना, यहां से राउंडनेस अरेजर की कम ज्यादा, और यहां से एंगल आप इसका टिल्टिंग कर सकते हो। ये लो कर दिया, ओके कर दो, ये लो, ये अरेजर है। और अरेजर से अब मैं अगर अरेज करना चाहूं तो ये अरेज कर सकता हूं। और दूसरी बात, यहां पे अगर मैं रेक्टेंगुलर अरेज करना चाहूं, रेक्टेंगुलर पीस निकालना चाहूं बीच में से, ये रेक्टेंगल पीस नहीं कर रहा है, लेकिन ये कैसे नहीं कर रहा है, ऑल्ट के साथ, ऑल्ट के साथ करोगे तो ये रेक्टेंगल काइंड ऑफ अरेजर की शेप हो गई। ये लो, ये निकाल दिया, एक और निकाल दिया, ये लो, ये निकाल दिया, एक और निकाल दिया, ये लो, ये निकाल दिया, ये रेज हो रहा है। अंडू करता हूं, हॉरिजॉन्टल करना हो हॉरिजॉन्टल कर लो, वर्टिकल करना हो वर्टिकल भी कर सकते, ये देखो ऑल्ट के साथ अरेज हो गया, ऑल्ट के साथ अरेज हो गया, ऑल्ट के साथ अरेज हो गया, ऑल्ट के साथ ये अरेज हो गया। अभी थोड़ी देर पहले तक
ये एक सिंपल रेक्टेंगल था, लेकिन अरेजर से आपने इनके कितने पार्ट्स बना दिए? 9। ये अलग अलग हो चुके हैं जनाब। अगर आप यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लो और जिस पॉइंट पे क्लिक करो इसके एंकर्स आ जाएंगे, इस पे क्लिक करोगे इसके एंकर आ जाएंगे, इसको क्लिक करोगे इसके एंकर आ जाएंगे। और अगर आपने इन तीनों को सिलेक्ट करना है तो सिलेक्शन टूल से भी कर सकते हो। तीनों अगर आपने सिलेक्ट करना हो, ये लो, ये तीनों सिलेक्ट हो गए दरमियान वाले। अगर इनके एंकर सेलेक्ट करने हैं तो या तो लेसो टूल यूज कर लो या ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल यूज कर लो। ये देखो, मुझे इधर के एंकर सेलेक्ट करने हैं। सिलेक्ट हो गए। मजीद अगर इधर वाले करने हैं इधर वाले करने हैं, शिफ्ट के साथ कर लेना। और ये देखो, राउंड कर दिया। इधर वालों को करूं, दोबारा से देखो, इससे भी कर सकते हो डायरेक्ट सिलेक्शन से। ये देखो, ये इधर वाले सिलेक्ट हो गए, ये लो। इधर वाले भी कर दूं, ये लो। ये नहीं जी, ये आपको पता है ये सारी शेप्स अलग अलग है। इनके अंदर इमेजेस भी लगा सकते हो, इन सब के अंदर एक इमेज भी लगा सकते हो। ठीक है, आप इन एंकर्स को एक्टिव करके जो भी करना है आप कर सकते हो। ठीक है, इस तरह आपने अरेजर को इस्तेमाल करके ये काम करना किया जा सकता है। और इनको अगर आपने ग्रुप बनाना है तो राइट क्लिक करके ग्रुप बना लेना ताकि सब एक ही हो जाए। ठीक है, सिलेक्शन टूल से अब ये ग्रुप बन गया। और अगर आपने टेक्स्ट को रेज करना हो, टेक्स्ट को भी रेज कर सकते हो। ये देखो, ये आपके पास कोई हेडलाइन है, हेडलाइन लिखी हुई है या कुछ भी टेक्स्ट है, इसको अगर आपने रेज करना हो तो अरेजर आपको ये भी फैसिलिटी देता है। लेकिन एक चीज का ख्याल कर लेना, इसको आउटलाइन में कन्वर्ट कर देना। उसके बाद अगर आपने रेज करना हो अरेजर को यूज कर लेना। ये रेजर का साइज छोटा करना हो ब्रैकेट के साथ छोटा कर देना। कुछ इसमें से खत्म करना हो, ये लो, हो गया, ये लो। पूरे को मिटाना है, ये लो। अरेज हो रहा है, दरमियान में से करना है, ऑल्ट के साथ कर लेते हैं, ये लो, ऑल्ट के साथ कर लेते हैं, ये लो। इस तरह आप हर चीज को अलहदा अलहदा भी कर सकते हो। ये लो, इन सबको, ये लो। इनका कलर अलग करना, ये लो, प्रॉपर्टीज में जाओ, ये लो। इनका अलहदा करना है, ये लो, प्रॉपर्टीज में जाओ। अरेजर अवेलेबल है आपको अरेज करने के लिए। कभी अगर आपको जरूरत पड़े, आप इसको अच्छे तरीके से यूज करते हुए अरेज कर सकते हो और अपना कंटेंट रेडी कर सकते हो। अच्छा, एक और काम करते हैं, ये लो, ये एक शेप है, अरेज करना है। अरेजर पे जाओ, अब मैं आपको रैंडम के बारे में बताने लगा हूं। अब मैं तीनों वैल्यूज को रैंडम करने लगा हूं, एंगल को भी, राउंडनेस को भी, साइज को भी। और अगर आप कहो कि इसकी नॉर्मल वैल्यूज क्या होती हैं, 27 होती है, 23 होती है, 43 होती है, नो, रीसेट कर दिया करो यहां से। रीसेट करने पे पता चला एंगल 0 होता है, राउंडनेस 100% होती है, और डिफॉल्ट साइज जो होता है अरेजर का 10 पॉइंट्स होता है। इसको आप यहां से कम ज्यादा कर सकते हो।
साइज भी बड़ा छोटा कर सकते हो, राउंडनेस को भी कम ज्यादा कर सकते हो, और तीसरी चीज एंगल भी आप चेंज कर सकते हो अपने रेजर का। अच्छा, अब मैं आपको बताने लगा हूं कि फिक्स क्या करता है। फिक्स से तो फिक्स होती है वैल्यू। अगर मैं इसको रैंडम कर दूं, अब आपने मुझे आंसर करना है जरा। रैंडम कर दूं और इसमें वेरिएशन 10 की डाल दूं, क्या मतलब होगा इसका? इसको मैं 35 कर देता हूं। क्या मतलब है इसका? अरेजर एंगल लेगा 35 से, 35 नॉर्मल है, +10 45, और -10 25। और अगर मैं राउंडनेस को भी रैंडम कर दूं और यहां पे मैं जाके यहां पे 10 अगर कर दूं, या चले 20 कर दूं, क्या होगा इससे? राउंडनेस +83 और 43। 43 और 83 की दरमियान में, देखो, ये देख रहे हो गोलाई, 100% पे पूरा गोल हो जाता है ना, 63% पे हाफ है, और ये 43 है। और इसी तरह यहां पे भी अगर मैं रैंडम कर दूं, और यहां पे भी अगर मैं, चले आपकी कैलकुलेशन इजी रहे, 10 कर देता हूं, साइज भी अरेजर का 74 से 54 तक रहेगा। करूं? ये देखो, चेक करो, कभी कुछ कभी कुछ, ये देखो। तीन चीजें चेंज हो रही हैं स्टूडेंट्स, एंगल भी चेंज हो रहा है, राउंडनेस भी चेंज हो रही है, साइज भी चेंज हो रहा है। और वो चेंज किस में दरमियान में हो रहा है? जो आप वहां पे सेटिंग की है उसके मुताबिक हो रहा है। क्लियर? ऑप्शन है, आपकी मर्जी है। अगर आप को ये नहीं चाहिए, फिक्स करना है, फिक्स कर दो। तीनों चीजें फिक्स करनी है, तीनों चीजें फिक्स कर दो। वैसे तो हम रीसेट भी कर सकते हैं। रीसेट करने से याद रखना, ये तीनों चीजें डिफॉल्ट वैल्यूज के ऊपर आ जाती हैं। एंगल 0, राउंडनेस 100, और साइज होता है 10, और ये तीनों होती हैं वैल्यूज फिक्स। ये हो गया जी काम आपका। दिस इज ऑल अबाउट अरेजर। अरेजर से आप अपने कंटेंट को जो भी बनाना है, उसमें अरेजर से ये काम लिया जा सकता है। ठीक है? तो ये आपके पास अवेलेबल है। कभी अगर आप इसको इस्तेमाल करके कुछ इस तरह का एक्शन करना हो, किया जा सकता है। ओके करता हूं जरा, और इसके ऊपर जरा मैं अंडू करता हूं। अरेजर से मैंने एक आपको बताया, साइज को आप कंट्रोल कर सकते हो ब्रैकेट के साथ, जो कि 10 पॉइंट था, मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया। ठीक है? दूसरा, अगर आप ऑल्ट करोगे तो ये दरमियान में स्ट्रेट कटिंग लग जाएगी। हो सकता है आपको ये डिजाइन चाहिए। ये लो, बन गया। ये लो, चेक करो। ये शेप अलग है, ये शेप अलग है, ये शेप अलग है, ये अलग हो गई, ये अलग हो गई। अरेजर से ये किया काम। और अगर मैं इनमें फोटोज लोड करना चाहूँ, अलग अलग हो सकती है ना, सब में फोटोज भी लोड हो सकती हैं। अगर मैं आपको कहूँ इस शेप में मुझे यहाँ पे सेंटर में कोई चेंजेस करनी है डायरेक्ट सेक्शन से, ये लो, चेक करो। मुझे इन पे काम करना है, दोनों एंकर्स पे। ये लो, चेक करो। मुझे इधर इन पे काम करना है, एंकर्स पे, नीचे वालों पे, चेक करो।
मुझे इन एंकर्स पे काम करना है, ये लो, थोड़ा नीचे करना है या थोड़ा ऊपर करना है। मुझे यहां पे दो एंकर चाहिए दरमियान में, अभी ले आते हैं। आपको याद है ना पेन टूल, सिलेक्ट कर लो पहले इस पार्ट को, ये लो, सिलेक्ट कर लो पहले इसको। ये सारे टूल्स स्टूडेंट्स मैंने आपको करवाए हैं, अब सिर्फ उसका इस्तेमाल देख रहे हो, चेक करो। एंकर्स की सिलेक्शन जरा ध्यान से देख के, सारे नहीं करने, सिर्फ जो करना था आपने। अगर अगर आप थोड़ी देर पहले तक देखो, ये क्या है, था क्या, एक पॉलीगॉन था, इसके ऊपर आपने क्या क्या अटेम्प्ट किया है। आपने इरेजर इस्तेमाल किया, आपने सिलेक्शन टूल इस्तेमाल किए, आपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल इस्तेमाल किया, आपने लेसो टूल इस्तेमाल किया, आपने पेन टूल इस्तेमाल किया, और इसको आप, कोई कह नहीं सकता कि यार ये जो बना है, ये बनाया गया है कैसे। कैसे बनाया अभी आपने, आपको आपको कोई कह नहीं सकती पॉलीगॉन बना था, उससे आपने ये सारा कुछ किया है। ठीक है, इसका मतलब कंटेंट के ऊपर अगर आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करो, काम करो, इन टूल्स को इस्तेमाल करो, तो इलिस्ट्रेटर बड़े परफेक्ट रिजल्ट्स आपको प्रोड्यूस करता है। लेकिन शर्त ये है, हाँ, अगर ये टूल अरेजर ना होता, अगर ये टूल अरेजर ही ना होता, ये कर सकते थे, शायद कर लेते, मुश्किल से, काफी काफी मुश्किल होती है आपको। ठीक है, तो ये आपको मैं सिर्फ बताने की कोशिश ये कर रहा हूं कि हर टूल की अपनी जगह पे एक इंपॉर्टेंस है। तो टूल को आपने मेरे साथ सीखना है, फिर उसको इस्तेमाल करके अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है कि क्या क्या बन सकता है। ठीक है, ये टूल क्लियर है आपको रेजर का। ठीक है, अब मैं आपको, एक टूल है नाइफ, नाइफ देखते हैं, नाइफ, नाइफ क्या करता है। ये रेजर के कुछ मैंने एग्जांपल्स आपको करवा दी हैं, अब जरा हम नाइफ टूल को भी यूज करके देखते हैं। कौन से, एडवांस करो, ये मैंने बहुत दिन पहले स्टार्ट में पहले दिन बताया था, टूल बार को एडवांस करो। टूल बार को एडवांस करो, विंडो मेन्यू में जाके, बेसिक होगी आपकी, एडवांस करो, विंडो मेन्यू में जाओ, टूल बार में जाओ, एडवांस को ऑन करो, फिर आएंगे। अच्छा, फिर रीसेट करो वर्क स्पेस। अच्छा, अब मैं आपको नाइफ टूल के बारे में बता दूं, लगते ये काफी टूल डिस्ट्रक्टिव हैं, लेकिन ये काफी कंस्ट्रक्टिव काम करने के लिए अवेलेबल है। अब ये तो आप पे डिपेंड करता है ना कि आप उसे इस्तेमाल कैसे करते हो। अब अगला टूल जो हमने आज सीखना है स्टूडेंट्स, वो है नाइफ टूल। आपने हर टूल को इंपॉर्टेंस को समझो, हर टूल बड़ा अपनी जगह पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लगता है ये फजूल सा टूल है अरेजर, लेकिन अगर आप इसको काम में लाओ अपने, तो बहुत कमाल की चीज़ है। अच्छा, अब आ जाओ अगले टूल की तरफ। नाइफ जिस तरह नाम से जाहिर है, काटने के लिए होता है। ठीक है, कुछ भी बनाओ, उसको अगर आपने काटना हो, नाइफ इस्तेमाल की जाती है। अब ये देखो, एक रेक्टेंगल या स्क्वायर मैंने बनाया, नाइफ टूल ले लेते हैं। अच्छा, जहां तक नाइफ टूल की प्रॉपर्टीज हैं, डबल क्लिक करने से प्रॉपर्टीज कोई नहीं आती। इरेजर की प्रॉपर्टीज थी ना, डबल क्लिक करने से आई थी, मैं इनकी बात कर रहा हूँ, सेटिंग जिसे बोलते हैं, ऑप्शन। नाइफ की ऑप्शन कोई नहीं है, डबल क्लिक करने से कुछ नहीं आती। लेकिन इसका काम क्या है, माउस की शक्ल देख रहे हो, नाइफ,
एक बारीक सी लाइन आपको नजर आ रही है बीच में, किस इसने क्या किया, उसको जिस तरह आपने कहा उसने जिगजैग फॉर्म में ब्रेक कर दिया, जिस तरह अंडा टूटा हुआ नहीं होता, आप एग सा बनाओ, उसको आपने ब्रेक करके पार्ट्स में दिखाना है। अच्छा, ये नाइफ से ये तो आपको लाइनें तो ब्लू नजर आ रही होंगी, अब इनको अलग अलग करने के लिए आपको जाना पड़ेगा, ये 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 देख रहे हो कितना कमाल तरीके से आपने नाइफ का इस्तेमाल किया और अपना रिक्वायर्ड रिजल्ट मालूम कर लिया। इनमें इमेज भी लगा सकते हो, अलग अलग भी लगा सकते हो, तीनों में एक भी लगा सकते हो, वो तो मैंने आपको बताया हुआ है। बाकी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और सिलेक्शन टूल की मदद से इस शेप के अंदर चेंजेस भी कर सकते हो अगर आप करना चाहो, नोट्स पे करना चाहो, एंकर्स पे, जिसे एंकर बोलते हैं, एंकर्स पे करना चाहो एंकर्स पे भी कर सकते हैं, किसी एक को करना हो एक को भी कर सकते हैं, बाकियों को करना है बाकियों को भी कर सकते हैं। यहाँ पे जाओ और इनको सेलेक्ट करके अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं। जस्ट एंकर्स को आपको एक्टिव करना पड़ेगा, और जिन एंकर्स को एक्टिव करोगे उसके ऊपर एक्शन भी ले सकते हो। ये लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह दिखाना चाह रहे हो शेप को। ठीक है, इसका मतलब है ये अवेलेबल है टूल, जिससे आप अगर चाहो तो ये सारे काम करने आपके लिए कितने आसान हो जाते हैं। अब ये एक शेप है, और इस शेप के ऊपर मैं एंकर टूल को इस्तेमाल करके कट्स लगाना चाह रहा हूं। चेक कीजिएगा। अच्छा, एक चीज इसमें देखो, मैंने इसका स्ट्रोक ऑफ किया हुआ है, फिल सिर्फ है, सिर्फ फिल मैंने ऑन की हुई है, स्ट्रोक मैंने ऑफ किया हुआ है। ठीक है, स्ट्रोक अगर रखोगे क्या होगा ये दिखाता हूं। स्ट्रोक भी लगा दिया, रेड कलर का लगा देता हूं ताकि आपको दिखे। अब नाइफ को यूज करता हूं, ये लो, चेक करना। अच्छा, नाइफ आप अगर बीच में इस तरह कट डालोगे, क्रॉस नहीं करोगे, तो ये भी पॉसिबल है, ये लो। और क्रॉस करोगे जैसे मैं कर रहा हूं, ये लो। अब आप कहोगे इससे होगा क्या, जहां पे तो ये पूरा का पूरा क्रॉस करके आपने क्रॉस इसको लेके चले गए। अब जरा सिलेक्शन टूल को इस्तेमाल करो, साइड पे क्लिक करो, इस पार्ट पे क्लिक करो, ये देखो ये लेता है, बाकी ये लेता हो गया। लेकिन ये चूंकि नाइफ के साथ हमने कट पूरा नहीं किया, हाफ में रोक दिया जाके माउस, तो ये अलहदा नहीं हो सका। ठीक है, अगर आप इसको पूरा क्रॉस करते तो ये अलहदा हो जाता ऑब्जेक्ट, वो ऊपर वाला जैसे हो गया। हाँ, जब आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को इस्तेमाल करोगे तो यहाँ पे बाकायदा आपको एंकर्स नजर आएंगे, ये जैसे आ रहे हैं। इसको बढ़ा के क्रॉस भी कर सकते हो। इसको शेप, एज ए शेप के तौर पे आप इसको एंकर्स के ऊपर काम कर सकते हो अगर करना चाहो तो। स्पेस दोगे तो लाजमत है वो उसको अलग भी कर देगा। आर्क लगानी हो, यहाँ पे आर्क से इसको आप दिखा भी सकते हो ऐसे, ये देखो। तो नाइफ को जब भी इस्तेमाल करना है स्टूडेंट्स, आपने ये एहतियात करनी है कि जब कभी आप नाइफ टूल को इस्तेमाल करो तो इस तरह इस्तेमाल कीजिएगा कि ये बॉर्डर को क्रॉस करे। जैसे मैं एक एग समझ लो ये है, इसको दो जगह से ब्रेक करके दिखाना चाह रहा हूँ, एक ऊपर एक नीचे। स्ट्रेट करना वो भी कर सकते हो, जिगजैग करना जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे भी कर सकते हो। ये लो, ये लो, ये देखो, ये लो, तीन हिस्से हो गए। सिलेक्शन टूल लो, साइड पे क्लिक करो, ऊपर वाले पार्ट को अलग अलग कर दो, नीचे वाले पार्ट को अलग कर दो, दरमियान वाले पार्ट को अलग कर दो। ये देख रहे हो, अब ये एक शेप जो कि एक इलिप्स थी, नाइफ ने क्या काम दिखाया आपके लिए कि उसको अलग-अलग कर दिया। और अगर इसमें देखो स्ट्रोक की भी प्रेजेंस नजर आ रही है। पिछली बार आपने स्ट्रोक नहीं लगाया था, इस बार स्ट्रोक भी लगाया। तो जब आपका दो हिस्सों में बढ़ती है लाइन, ये इसको जब आप दरमियान में से स्प्लिट करते हो तो स्ट्रोक की प्रेजेंस भी वैसे ही आ जाती है अगर स्ट्रोक लगा होगा। अगर आप स्ट्रोक ऑफ करना चाहो तो इंडिविजुअली कर सकते हो, ये लो, नन कर दो।
इसका भी ऑफ करना है। ये तो मर्जी है ना आपकी कि अपनी देखना या देखना, आपकी मर्जी है स्ट्रोक को देखना है कि नहीं देखना। नाइफ का इस्तेमाल समझ आया? और अगर मैं आपको कहूं नाइफ का इस्तेमाल टेक्स्ट के ऊपर भी होता है। अगर कोई टेक्स्ट है, नाइफ का आप टेक्स्ट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे यहां पे मैं कोई टाइटल दे देता हूं। टाइटल मैंने यहां पे टाइप कर दिया, ये लो। और अगर आप नाइफ के थ्रू इसको दो हिस्सों में काटना चाहो, ब्रेक करना चाहो, कर सकते हो। लेकिन पहले इसको आउटलाइन में कन्वर्ट कर लेना, नंबर वन तो ये करना। नंबर टू, नाइफ टूल को आप अटेम्प्ट कर लेना इसके। अगर आपने दरमियान में बिल्कुल स्ट्रेट लेके जाना है, स्ट्रेट ले जाओ, जिग जैग लेके जाना है, आपकी मर्जी है। ये लो, ये नाइफ हो गया। नाइफ तो हो गया। अब आपको अगर सर अलहदा कैसे होगा? अलहदा करने के लिए आपके पास टूल्स हैं ऊपर। डायरेक्ट सिलेक्शन है, सिलेक्शन है। ये देखो, सिलेक्शन टूल से साइड पे पहले क्लिक करो, ऊपर वाले हिस्से को सिलेक्ट कर लो, इतना हिस्सा। ये देखो, और नीचे वाले हिस्से को सिलेक्ट कर लो। और अगर ये आपकी सिलेक्शन आपको नहीं अलाउ कर रहा तो अनग्रुप कर दो। नाइफ ने उसका ग्रुप बनाया हुआ है, अनग्रुप करो। अनग्रुप करने के बाद अब नीचे वाले पार्ट को अलग सिलेक्ट कर लो। ये लो। जहां से आपने नाइफ को रोल किया, उसने देखा, उसका टुकड़ा अलग कर दिया, ऊपर वाले का अलग कर दिया। बस एक एक्शन एडिशनल करना पड़ेगा नाइफ को जब आप करते हो तो आप अनग्रुप कर लेना पहले, ठीक है? अनग्रुप करने के बाद आप अगर चाहो इनके ऊपर कलर वलर अलग अलग भी दे सकते हो नाइफ के बाद। और अगर आप चाहो तो इसके ऊपर आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल भी अवेलेबल है, जिससे आप इसकी नोट्स के ऊपर भी काम कर सकते हो, करना चाहो तो। एक्टिव करना, एक्टिव करना। कभी जरूरत पड़ जाए, आप इनको अपनी जरूरत के मुताबिक आप इसको देख सकते हो, सेट कर सकते हो। एंकर है ना, जैसे भी आप दिखाना चाहो। तो नाइफ की भी उम्मीद है समझ आ गई होगी, रेजर की भी समझ आ गई होगी। अब थर्ड टूल की तरफ चलते हैं। और थर्ड टूल का नाम क्या है? सीजर। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन है कमाल का टूल, सीजर। तो अभी तक मैंने आपको रेजर समझा दिया, ठीक है? अब सीजर को देखो। सीजर में जिस तरह आपको दिख रहा होगा, एक सर्कल बना हुआ है, इसका एक सेगमेंट मैंने अलग कर दिया बीच में से। ये सीजर के बगैर नहीं होगा। सर्कल है, स्टार है, पॉलीगॉन है, लाइन है, आपने उसके पाथ के ऊपर जाके क्लिक करना है, जहां पे लिखा होता है ना ब्लू कलर का पाथ। क्लिक करोगे वो टुकड़ा अलग हो जाएगा, दूसरे पार्ट पे भी क्लिक करो, दो हिस्सों से आपको सीजर करना पड़ेगा। जैसे कि रिबन होता है, काटते हो ना, तो काटने से क्या होता है, उसको सेपरेट कर देता है। आपने एक लोगो देखा होगा मुल्टीफॉर्म का, एम दरमियान में लिखा हुआ है, एक राउंड शेप है, और एक जगह पे उसका कलर, सेगमेंट का कलर डिफरेंट है, बाकी का कलर डिफरेंट है। मुल्टीफॉर्म, अगर आपने गौर किया हो, नहीं किया तो देख लो, अभी कभी लोगो बनाते हैं। आपने भी ये असाइनमेंट करनी है। ये दिख रहा होगा आपको मुल्टीफॉर्म का लोगो, ये दिख रहा है ना, ये एम है, उसके ऊपर सर्कल है, और एक पूरा राउंड है, और उसमें एक सेगमेंट ब्लू है। इसको और क्लियर दिखाऊं आपको? जैसे ये लिखा हुआ है, ये लोगो बना हुआ है मुल्टीफॉर्म का। ये मुल्टीफॉर्म का लोगो बना हुआ है। ये छोटा सा अंदर लगा हुआ है, ये बनाए। एम येलो है,
सर्कल भी येलो है, बेस उसकी रेड है, लेकिन उसका जो आउटलाइन है वो एक सेगमेंट अलग हुआ हुआ है। चलो एक एम बनाते हैं, उसके राउंड सर्कल बनाते हैं, लेकिन सर्कल का मेजर पार्ट जो है, 3/4 जो है वो रेड है, 1/4 उसका ब्लू है, और एम बी, सॉरी, येलो है। येलो बना लो। टूल का नाम है सीजर। कभी आपने इसे इस्तेमाल करना हो तो मैं इसका स्टेप बाय स्टेप आपको करके दिखा देता हूँ। सीजर टूल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बाकी की तरह ये भी उसी तरह करता क्या है। मिसाल के तौर पे ये रेक्टेंगल है, इसको डिफॉल्ट कर देता हूँ। डिफॉल्ट क्या करता हूँ कि इसकी फिलिंग को भी मैं ऑफ कर देता हूँ, फिल को मैं नन कर देता हूँ। अब ये स्ट्रोक ही स्ट्रोक नजर आ रहा है, जो कि मैं थोड़ा सा थिकनेस इसकी बढ़ा दी। अगर मैं आपको कहूं कि यहां पे यहां पे आपने कल याद होगा मैंने एरो हेड एंड टेल करवाया था, स्ट्रोक पे, स्ट्रोक ऑप्शंस, हेड एंड टेल लगा देते हैं। और कल मैंने ये भी बोला था कि एक जगह पे इसका हेड और एक ही जगह पे इसका टेल होता है। ये लग गया। एक हेड लगा देते हैं और एक टेल लगा देते हैं। लेकिन मैं आपको कहूं इधर भी चाहिए, इधर भी चाहिए, इधर भी चाहिए, तो इसका सेगमेंट्स बना दो। सेगमेंट मतलब इसको तोड़ दो, ब्रेक कर दो। ब्रेक करने के लिए ये टूल है सीजर, सी फॉर सीजर। ये लो, सीजर पे जैसे क्लिक करेंगे आप, जिस पॉइंट पे जाके क्लिक करोगे वो अलग हो जाएगा। एंकर नजर आ रहा है कॉर्नर पे, क्लिक कर दो, यहां चले जाओ, क्लिक कर दो, यहां चले जाओ, यहां चले जाओ। सीजर, क्योंकि इस रेक्टेंगल पे हेड एंड टेल लगा हुआ था, तो सेगमेंट जब बना वहां पे भी लग गया। अब आपको कि सर ये कॉर्नर्स भी होता है, कहीं और नहीं हो सकता? जहां मर्जी करो, सिर्फ इसके पाथ को देखना है। पाथ, ये पाथ आ गया नजर, ये पाथ है, जहां पे पर्पल कलर का पाथ नजर आ रहा है, किसी जगह पे भी क्लिक कर दो, ये लग जाएगा। और अगर आप पास से हट के करोगे तो मैसेज भी आएगा। और ये जो मैंने आपको करवाया ना, ये सबके लिए है, सब टूल्स के लिए है, चाहे सर्कल हो, चाहे एलिप्स हो, रेक्टेंगल हो, स्टार हो, या लाइन सेगमेंट हो, हर जगह पे ये लगेगा। चाहे आर की क्यों ना हो, आर की लाइन सेगमेंट ये सारी आपको करवाई थी ना, स्पाइरल बना लो। आर्टबोर्ड दो चार और डाल देते हैं। ये देखो, जो भी आपके पास टूल है, आप इसके ऊपर सीजर से ये काम कर सकते हो। ये स्पाइरल है, ठीक है, ये आपने स्पाइरल बनाया। स्पाइरल बना के अगर मैं आपको कहूं कि यहाँ पे आपने इसको लहदा लहदा सेगमेंट में आपने डिवाइड करना है, सीजर से कर लो। ये लो, जिस जगह पे आपने इसको ब्रेक करना है वहां पे जाके क्लिक कर दो। ये लो, बस देखना है, पाथ जब नजर आए तब क्लिक करना है। ये लो, हो गया सीजर। अब आप इसको सेपरेट करके देख सकते हो। सिलेक्शन टूल है ना, ये देखो, यहां से मुझे इसको डिस्कनेक्ट करना है, सीजर। ये लो, हो गया। सिलेक्शन टूल से इसको देख लो, अलग कर लो। तो सीजर आपने देखा क्या करता है, आपके पाथ को ब्रेक कर देता है। ठीक है, अगर मैं आपको ये कहूं कि सर्कल के ऊपर अब मैंने इसको अटेम्प्ट करना है, या पॉलीगॉन पे मुझे अटेम्प्ट करना है, कर लो। ये लो, ये पॉलीगॉन बनाई, ये पॉलीगॉन ये पड़ी हुई है। मुझे कहा जाए
कि ये वाला सेगमेंट निकाल दो ऊपर वाला, इसके जो ऊपर सर ये बना हुआ है, सर, पैर नहीं, सर निकालना है, खत्म करना है, सेगमेंट बीच में से खत्म करना है। मैं आप सोचूंगा वो कैसे होगा। सीजन, यहां जाओ, ये क्लिक करने से अलग हो चुका है, चेक कर लो, ये देखो, यहां से भी ब्रेक करना है, सीजन। जरूरी नहीं यहां से, कहीं से भी ब्रेक कर सकते, यहां से कर लो, यहां से कर लो, लेकिन आपने इसके एंकर को ही खत्म यहां से करना है, ये लो, सीजन, देन गो एंड जस्ट सेलेक्ट एंड ड्रैग आउट। अब इसको करना है या ऊपर वाले को करना है, या अब आपकी मर्जी है, दोनों सेगमेंट अलग हो गए। सीजन, बहुत अगर आपको ये वाली शेप चाहिए होती है, ये जो कि एक पॉलीगॉन से बनाई गई है, बाकी हिस्सा आपने निकाल दिया जो नहीं चाहिए आपको। साइज जरा छोटा कर लेता हूं, ये लो, एक शेप बन गई। इसकी कुछ कॉपी निकालनी है, और के साथ भी निकाल सकते हो। और अगर आपको याद हो, कल मैंने आपको एक चीज करवाई थी, ऑफसेट पाथ, ये लो, आउटसाइड और इनसाइड, ये देखो कितना खूबसूरत इफेक्ट आ रहा है। ये लो बन गया। एक और काम करते हैं, ये देखो, अच्छा ये जो आपने भी शेप बनाई है ना, अगर आप कहोगे ऊपर से इनको स्ट्रेट कर दिया जाए हो जाएगा, कोई मसला नहीं, आप इनको सिलेक्ट करके यहां से पॉइंट्स को सीधा कर दो, ये लो, इसको भी करना है स्ट्रेट, ये लो, बस जरा स्मार्ट गाइड्स को देखते रहना। अब मैं आपको इसका साइज छोटा करके इसके अंदर कुछ ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करते हुए दिखाओ। सिलेक्ट करो, और यहां पे ट्रांसफॉर्मेशन एक करनी पड़ेगी आपको। हाँ, यहां देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन की ऑप्शन है, ये ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म में क्या करना है मुझे बताओ। मूव करना है, रोटेट करना है, रिफ्लेक्ट करना है, स्केल करना है। स्केल करना है मतलब साइज छोटा या बड़ा करना है, स्केल, ये लो स्केल। वो आपसे पूछा कितना छोटा कर दूं, मैं कहता हूं यार थोड़ा सा बस छोटा कर दो, 10% छोटा कर दो, ये लो, या 2% कर लेते हैं, या 5 ही कर लेते हैं, 5% छोटा कर दो। यूनिफॉर्म का मतलब है हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली दोनों तरह छोटा करो, यूनिफॉर्मली। नॉन यूनिफॉर्म में का मतलब है इसको जितना अलग करना है या इसको अलग करना है कर सकते हो, मैं भी यूनिफॉर्म करता हूं। और ये दो ऑप्शन को मैंने ऑन कर दिया। स्टूडेंट्स जरा गौर करना, ये दो ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा हुआ है, स्केल, कॉर्नर्स, दूसरा क्या लिखा हुआ है, स्केल, स्ट्रोक एंड इफेक्ट। पता क्या होगा, जब ये छोटा होगा इसकी जो विड्थ है ना, मोटाई लाइन की, वो भी कम होगी। जब ये बड़ा होगा इसकी विड्थ स्ट्रोक की बड़ी होगी, मोटी होगी, अगर ये ऑन है तो। लेकिन अगर ये ऑफ है तो जो इस वक्त इसकी 1 पॉइंट है ना, 1 पॉइंट ही रहेगी, छोटा करने पे भी 1 पॉइंट रहेगी, बड़ा करेंगे तो भी 1 पॉइंट रहेगी। लेकिन आप क्या चाह रहे हो, जब बड़ा किया जाए तो वेट इसका ज्यादा हो, कम किया जाए स्ट्रोक का वेट कम हो। और दूसरा, कॉर्नर्स, कॉर्नर्स को राउंड करते हो, जब उसको बड़ा करोगे तो ज्यादा राउंड होगा, जब छोटा करोगे तो छोटा राउंड होना चाहिए। ये ऑन रखनी है। अगर आपने ये ऑन नहीं की, कोई चीज कॉर्नर राउंड है, जब उसको छोटा करोगे राउंड करते 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 इतना छोटा हो जाएगा कि वो राउंडनेस आपकी शेप को खराब कर देगी। अभी मैं आपको सिंपल टिप ये दे रहा हूं, इन दोनों को ऑन रखो, ये लो। अच्छा एक गड़बड़ मुझसे हुई, मैंने सिलेक्शन पूरे की नहीं की,
मुझे एंकर को सिलेक्ट किया हुआ था, अब मैं पूरे को करूंगा सिलेक्शन टूल से। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ये ना कर लेना किसी एक एंकर को एक्टिव कर देना, इससे ट्रांसफॉर्मेशन इस एंकर के हवाले से होगी। मुझे सारे को करना है, सारे को सिलेक्ट कर लेना, डीसिलेक्ट करो सब कुछ, अब क्लिक करो। अब मैं जरा ट्रांसफॉर्मेशन का बड़ा मजे का इस्तेमाल बताने लगा हूं। कहां होती है? ऑब्जेक्ट, ट्रांसफॉर्म, स्केल। 5% छोटा करने लगा हूं, चेक करना हो रहा है छोटा, वो देखो। कॉपी कर दूं, ये लो। अब मैं इसको रिपीट करने लगा हूं। रिपीट करने की शॉर्टकट की कंट्रोल डी। अगर भूल जाए ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके कंफर्म कर देना। ये इसकी शॉर्टकट की थी। कंट्रोल डी नहीं करवा रहा था बार बार, एक शेप बना के थोड़ा मूव करता था, मैं उसकी कॉपीज बना रहा था, कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी। ये है वो कंट्रोल डी। कंट्रोल डी किसकी शॉर्टकट की है? ट्रांसफॉर्म, अगेन अगेन अगेन। अगेन का मतलब क्या होता है लफ्जी मैंने? बार बार करो इसको, जो अभी किया है इसको बार बार करो। अब देखो कितना मजे का काम होने लगा है। कंट्रोल डी। और एक अच्छी चीज जो हुई है, वो जो ऑप्शन जो मैंने कहा था आपने ऑन कर दी थी, वो आपने बहुत अच्छा काम किया, ऑन कर दी। फायदा क्या हुआ ये देखो। ये बाहर वाले की वेट देखो, क्लिक करता हूं, बाहर वाले का वेट देखो स्ट्रोक में कितना है? 3 पॉइंट तकरीबन 4 है। इसके अंदर वाले का देखो 3.7। इसके अंदर वाले का देखो क्या, और सबसे अंदर वाले का देखो। क्या आपने ऑन किया था? स्केल स्ट्रोक। अच्छा, यो मैंने ये बना दिया ना, आज आपको दिखा दिया। अगर मैं कहूं कि बहुत सारे काम हो सकते हैं इससे, आपको वो क्या, चेक करो। एक सर्कल बनाता हूं और आपको कहता हूं इसके नंबर ऑफ सर्कल्स बना लो। ऑप्शन का नाम क्या है? ट्रांसफॉर्म। ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके ट्रांसफॉर्म में स्केल कर। अब मुझे बताओ कितना परसेंट छोटा बनाना है अगला? 5% कम, या बड़ा बनाना है? बड़ा बड़ा भी हो जाएगा, जरूरी नहीं छोटा, बड़ा भी कर सकते हो। छोटा करता हूं, और ये दो ऑप्शन का मैं आपको इस्तेमाल बता रहा हूं। ये अगर आपने ऑफ नहीं किया, ये सपोज आपने अगर ऑन नहीं किया, अब देखो क्या होगा। मैं जानबूझ के इसको ऑफ कर दिया है, चेक करना, सिर्फ समझाने के लिए इसको। गौर करो, जो वेट बाहर वाले सर्कल का है वही अंदर वाले सर्कल का है। वेट समझते हो, आउटलाइन की मोटाई। और इसको रिपीट कर दूं, क्या किया है? कंट्रोल डी, ये लो। अब आप गौर करो, सेंटर में कुछ जाके छोटे से छोटी वैल्यू को चेक करो। ये देखो, वेट चूंकि कांस्टेंट है, ये आपके सर्कल्स जो जो अंदर वाला जाके इतनी क्यों मोटाई उसकी रह गई? इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? बाहर के सर्कल की जो वेट है वही अंदर के सर्कल की भी वही है, चेंज नहीं हुई, जिससे शेप खराब हो गई। खासतौर पे यहां पे ये आपस में क्यों मिलनी शुरू हो गए सर्कल्स? क्योंकि इसका भी वेट और इसका भी वेट, इसका भी वेट और इसका भी वेट सेम है। एक टाइम आएगा ये लाइनें आपस में गैप कम होने की वजह से मिल जाएंगी। ये काम यहां तो नहीं हुआ था। यहां देखो कैसा हुआ यहां पे, यहां तो ऐसा कोई काम नहीं हुआ। क्या वजह है इसकी? स्केल जो था वो आपने उसकी ऑप्शन को ऑफ कर दिया था। ऑन रखा हुआ था, यह नीचे वाले के लिए ऑन रखा हुआ था, ऊपर वाले के लिए ऑफ कर दिया था। दोबारा देखो, कुछ भी बनाते हो, लाइक मैं इस बार स्टार बनाता हूं, और इस बार मैं चले छोटा स्टार से बड़े की तरफ जाता हूं, उल्टा करता हूं। स्केल अप भी कर सकते हो, स्केल डाउन भी होता है, स्केल अप भी होता है। अच्छा ये देखिएगा, स्टार, स्टार का गौर करना स्टूडेंट, मैं क्या बताने जा रहा हूं।
स्ट्रोक ऑन रखना है, फिल ना ऑन कर देना। अगर आपने फिल ऑन कर दी और इससे बड़ा स्टार बना, तो पिछला वाला स्टार नजर नहीं आएगा, क्योंकि वो लेयर भी नीचे होगा। ऊपर वाला व्हाइट फिलिंग की वजह से, ब्लू फिलिंग की वजह से दिखाई नहीं देगा नीचे वाला। स्ट्रोक को ऑफ रखना। और इसका वेट कितना है स्ट्रोक का, चेक कर लो। 0.4, तकरीबन 0.5 है, ठीक है। क्या आपने स्टार बड़े बनाने हैं या छोटे बनाने हैं? इस बार बड़े बनाते हैं। कैसे? कितने परसेंट बड़ा करता जाऊं? और ये क्या ऑन रखना चाहिए या ऑफ करना चाहिए? और कॉर्नर्स, अच्छा इसके कॉर्नर्स की बात हो रही है, क्योंकि राउंड तो नहीं है। मैं एक काम करता हूं, मैं आपको दिखाने के लिए काम कर रहा हूं, मैं राउंड कर देता हूं कॉर्नर को। चेक करना क्या होता है। मैं इसको ना राउंड भी कर देता हूं। यहां गया, कॉर्नर को थोड़ा सा राउंड कर देता हूं, बाहर वाला को। सिर्फ बाहर वाले को करना है वो भी कर सकते हो, अंदर वाले को करना है वो भी कर सकते हो। अब आपको कि सर बाहर वाले और अंदर वाले को हम किस तरह कर सकते हैं। चलो एक काम करता हूं, मैं इसको शेप के साथ, इसको और शेप के साथ इसको, तीन को राउंड कर देता हूं, नीचे वालों को राउंड नहीं करता। ये कॉर्नर्स के हवाले से मैं बात करने लगा हूं और दिखाने लगा हूं। ये देखो, सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट, ट्रांसफॉर्म, स्केल। जिसको ना समझ आए पूछ लेना। मैं इसको साइज इस बार स्टार का साइज बड़ा करता हूं, स्केल कॉर्नर्स को ऑन रखता हूं, इसको भी ऑन रखता हूं, कॉपी, अंडू करता हूं। मैंने शायद वो एंकर सेलेक्ट किए हुए। साइड पे क्लिक करो, दोबारा से क्लिक करो। सिलेक्ट करने के बाद अब देखना कहां जाना है आपने। ऑब्जेक्ट, ट्रांसफॉर्म, स्केल। और थोड़ा ये कम, ये 95% कर दिया मैंने, कहा कम नहीं करना, बढ़ाना है इसको। ये लो, चेक करो, बढ़ रहा है साइज। कॉपी पे क्लिक करो, हो गया। कंट्रोल डी करो जरा, देख रहे हो। राउंडनेस पे गौर करो स्टूडेंट्स। जो सबसे छोटे वाला स्टार है उसकी राउंडनेस कम है, जो बाहर वाला सबसे बड़ा है उसकी राउंडनेस ज्यादा हो गई है। ये क्यों हुई है ऐसा? ऑप्शन ऑन होने की वजह से। क्या था, स्केल कॉर्नर्स। क्या अब आपको स्केल कॉर्नर्स की, और दूसरी स्केल क्या था उसका, वेट, वेट के वाले से ऑप्शन का नाम क्या था? ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ, स्केल, सॉरी। बाकी ऑप्शन भी मैं इंशाल्लाह आपको जल्दी बताऊंगा। आज अगर नहीं करवा सका कल जरूर करवा दूंगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन की सारी ऑप्शन को आपको बता दूंगा। आज सिर्फ स्केल को देख रहे हैं हम लोग। और स्केल में क्या क्या है, कॉर्नर स्ट्रोक। तो इसका मतलब है ये दोनों ऑप्शन क्या होनी चाहिए, ऑन होनी चाहिए, वरना जब ऑब्जेक्ट का साइज बढ़ेगा या कम होगा, स्ट्रोक का साइज फिक्स हो जाएगा अगर इसको ऑफ कर दिया। और जब कॉर्नर राउंड होंगे, स्केल कॉर्नर्स को ऑन रखना। अगर नहीं किया तो क्या होगा, वो भी मैं आपको अभी के अभी करके दिखाता हूं। ये देखिएगा, दोबारा से मैं एक और स्टार बनाता हूं, चेक करना जरा। ये लो, दोबारा से एक स्टार बनाया। इसको मैं यहां रख देता हूं, सिलेक्ट करके। इस बार मैं दोनों ऑप्शन को ऑन नहीं करूंगा, तो देखना क्या नहीं होगा और क्या खराबी होगी। स्केल,
बड़ा करो, ठीक है, हो गया। स्केल कॉर्नर बी ऑफ और स्ट्रोक का स्केल बी ऑफ, चेक करो। कंट्रोल डी करता हूं। जो सबसे अंदर वाले स्टार का वेट है वो 0.873 है। जो सबसे बाहर वाला का वेट है वो भी यही है। बीच वाले को क्लिक करो, वो भी यही है, 0.87। और कॉर्नर भी स्केल नहीं हुए, कॉर्नर स्केल क्योंकि मैंने कॉर्नर के ऊपर कोई काम ही नहीं किया तो उसने उसको दिखा नहीं रहा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये आपका। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट ये पड़ा हुआ है और साथ में जो स्केल के साथ बनाए हुए ऑब्जेक्ट ये देखो सारे आ गए। इनको बाद में लहदा लहदा भी कर सकते हो, बाद आपको चाहिए होते हैं तो ये आप इनको सिलेक्शन टूल से अलग अलग भी रख सकते हो। बड़े काम की चीज़ है। ठीक है, अगर आपने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट बनाने हो, डिफरेंट साइजेस के बनाने हो, दिखाने हो, ये लो स्टार ही स्टार, और हर एक का साइज अलग अलग। कैसे अलग अलग हुआ? स्केल की वजह से। ये अपने आर्टबोर्ड के ऊपर इस तरह सारे स्टार्स को आपने शो करना था। बाकी ओपेसिटी डाउन करके इसके ऊपर कंटेंट अपना रख सकते हो अगर रखना चाहो, लाइक दिस। बैकग्राउंड में स्टार्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब आपकी मर्जी है उन स्टार्स को अगर आप चाहो तो ओपेसिटी वाइज कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो सर्कल्स बने हैं ना, ये भी अलग अलग है। ये देखो, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। इनको अगर आप चाहो अलग अलग भी कर सकते हो, जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले स्टार्स को किया। ये भी अलग है, ये देखो, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, हर ऑब्जेक्ट अलग बना हुआ है। ये बनाने के लिए आपने कौन सी ट्रिक यूज की है? ट्रांसफॉर्म। और ट्रांसफॉर्म में स्केल किया और उसमें एक ऑप्शन जो आपने अटेम्प्ट की, अगेन की, कंट्रोल डी। अच्छा, अब जरा मल्टीफॉर्म के लोगों की तरफ आ जाओ। क्या मल्टीफॉर्म का लोगो बनाया जा सकता है? क्या मुश्किल है? ये देखो, एक सर्कल बनाता हूं। ठीक है, इस सर्कल का मुझे ये सेगमेंट निकालना है, इतना, यहां तक, इतना सिर्फ। उसके लिए नाइफ यूज कर लेना, सॉरी, सीजर। सीजर यूज कर लेना। कहां से लेके कहां तक कट करना है, इसका वेट बढ़ा दो थोड़ा सा। ये लो, कलर रेड कर दो इसका। ये लो, इस सेगमेंट को येलो करना है। उसमें भी ऐसे ही था ना ये। तो आपने पहले सीजर से इसको डिस्कनेक्ट कर लेना यहां से। ये हो गया। और दूसरा आपने यहां से कर लो, इनके दरमियान में तकरीबन। ये लो, ये सेगमेंट अलग हो चुका है। इसको आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से एक्टिव कर सकते हो। इसका कलर येलो कर देते हैं। देख रहे हो कि एक सर्कल के ऊपर आपने क्या अटेम्प्ट किया? सीजर। और साथ में डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ इसका कलर अलहदा सेगमेंट का हो गया। सॉरी, कलर में येलो की बजाय कुछ और कर देता हूं ताकि आपको दिखाई दे। जो हमारी ऑडियंस है उधर बैठी हुई, उनको तो दिखता है, आपको यहाँ नहीं दिख रहा। अब दिख रहा है? इसका मतलब है इसका कलर अलग कर सकते हो। और बल्कि मैं आपको कहूँ, इस सेगमेंट का अलग कर दो, इस सेगमेंट का अलग कर दो, इस सेगमेंट का अलग कर दो, बिल्कुल कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप एरो हेड टेल लगाओगे, यहाँ पे भी लगेगा, इनका भी अपना अपना होगा क्योंकि आपने इसको सेगमेंट कर दिया। और मजे की बात है, एम लिखना कोई मुश्किल है? एम तो लिख ही लोगे सब लोग। फॉन्ट थोड़ा सा सही वाला ले लेना जो उसमें मोटी फॉर्म में होता है। कलर क्या था? येलो, क्योंकि आपको दिखना नहीं है। येलो की जगह मैं ग्रीन कर रहा हूं और इसके ऊपर एक सर्कल लगा देता हूं शेप के साथ। और स्टूडेंट, अगर आप कहते हो कि सर बाकी चीज़ जो नीचे वाली है वो भी रेड हो जाए, वो तो बन जाएगी। एक सर्कल बना के रेड कर दो उसको, उसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं इसकी बात कर रहा हूं। अंदर अगर आप गौर करो, सारा एरिया
रेड है, कोई मसला नहीं है, उसको आप अलग से भी क्रिएट करके दिखा सकते हो। फिलिंग कर सकते हैं क्या, इस सर्कल की फिलिंग कर दो, ठीक है। और ऊपर वाले की भी फिलिंग करनी पड़ेगी इस सेगमेंट की, क्योंकि वो अलग है ना। इसको सिलेक्ट करके इसकी भी फिलिंग रेड कर दो। यहाँ अगर इसका अच्छा नहीं दिख रहा, अंडू करते हैं, इसके अंदर एक सर्कल लगा लो, ये लो। गैप जानबूझ के छोड़ा और इसको फिल कर दो और उसको सेंड टू बैक कर दो। अरेंज, सेंड टू बैक, समझ बात को। तो ये आप इस तरह जब कभी आप इसको अटेम्प्ट करना चाहो सीजर को, आप बहुत अच्छे कमाल तरीके से इस्तेमाल कीजिए। ये कुछ मैंने आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स दिए हैं, तो उम्मीद करता हूँ आपको इस टूल की भी समझ आ गई होगी। सीजर, नाइफ, अरेजर।